प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, शुभ संध्या। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आप लोग आने वाले समय में एक कुशल अध्यापक बन के, एक योग्य अध्यापक बन के इस देश को सुंदर देश बनाने में, इस देश की गरिमा बढ़ाने में, इस देश को जो पहले जिस ख्याति पर प्राप्त था, ये विश्वगुरु की उपाधि से अलंकृत था, वहाँ तक पहुँचाने में आप अपना अमूल्य योगदान दें। आप अच्छे अध्यापक बन करके समाज एवं राष्ट्र की सेवा करें और अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ संपन्न करें। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे क्वालिटीज ऑफ टीचर्स। संयोग से कल चर्चा हो रही थी, आज भी इसी पे चर्चा है क्वालिटीज ऑफ टीचर के ऊपर कि टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, शिक्षक के गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए, शिक्षक का निश्चित तौर पर बालक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो अपने संपूर्ण शिक्षा काल में केजी से लेकर के और पीजी तक अगर उसने पढ़ाई किया है, एजुकेशन किसी संस्थान में किसी अध्यापक से लिया है, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो कभी किसी अध्यापक से प्रभावित ना हुआ हो या किसी न किसी अध्यापक के गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास न किया हो। और अगर ऐसा हुआ है कि वो केजी से पीजी तक की पढ़ाई में कोई अध्यापक उसको प्रभावित नहीं कर सका या किसी अध्यापक के गुणों को वो अच्छा नहीं मान सका, तो मुझे लगता है कि वो सही माने में विद्यार्थी नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं। अगर हम बात करते हैं शिक्षक शिक्षा की, हम बात करते हैं समाज की, आज हम दुहाई देते हैं कि राम राज्य आना चाहिए। आज हम ये दुहाई देते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बालक जो है वो अच्छा बने, गुणवान बने। यहाँ तक कि जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वह भी ये नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा अपराध जगत में जाए। वो भी ये चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़े लिखे, योग्य बने, विद्वान बने। उनकी भी इच्छा ये होती है। आज क्यों उदाहरण लोग देते हैं, आज उदाहरण राम का देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण लोग क्यों देते हैं, अयोध्या का उदाहरण क्यों देते हैं? अयोध्या का आशय क्या है? जहाँ युद्ध की स्थिति ना हो, जहाँ युद्ध का संभावना, आयुद्ध माने जहाँ युद्ध की कोई संभावना ना हो, अर्थात वो स्थिति जहाँ संपत्ति विवाद ना हो। राज जो है, अवध का राज एक तरह से फुटबॉल बना हुआ था दो भाइयों के बीच में। राम मार रहे थे फुटबॉल भरत की तरफ कि भरत राजा बनेंगे, और भरत मार रहे थे राम की तरफ कि राम राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। देखिए, गुरुओं का प्रभाव अगर देखा जाए तो आप तुलना अगर करें तो रामराज और रामा जो जिसको कहते हैं त्रेता और द्वापर, दोनों की तुलना करें, द्वापर में आपको गुरुओं की तुलना मिलती है, जो बहुत बड़े गुरु थे द्रोणाचार्य का आपको तुलना मिलता है। वहीं अगर त्रेता में बात करें आप तो विश्वामित्र की तुलना में विश्वामित्र को जैसे गुरु की बात मिलती है। आपको कंपैरिजन करना होगा कि क्यों द्वापर युग के गुरुओं की उतनी महत्ता नहीं थी जितना त्रेता युग के। त्रेता में जो गुरु थे, गुरु विश्वामित्र, वो राम और लक्ष्मण जैसे लोगों को शिक्षा दिए। वहीं सुदामा और श्री कृष्ण एक साथ पढ़े, ऐसा नहीं कि द्वापर में शिक्षा, द्वापर में भी शिक्षा हुई, मित्रता की अटूट परिभाषा राम और कृष्ण और सुदामा के बीच में हुई। लेकिन गुरुओं के छाप की बात अगर देखी जाए तो गुरु द्रोणाचार्य और गुरु विश्वामित्र, इन दोनों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य छोटे होते हैं और विश्वामित्र महान माने जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र के शिष्य जो थे राम और लक्ष्मण, वहाँ हमने एक उदाहरण आपको दिया कि उनके शिष्यों में राज्य को लेकर के ये था कि भरत राजा बनेंगे कि राम राजा बनेंगे, राज फुटबॉल बना हुआ था। लेकिन वहीं द्रोणाचार्य के शिष्यों में देखिए कि राज सिंहासन पाने के लिए
लड़ाई हो रहा था कि नहीं हम ही राजा बनेंगे। दूसरा उदाहरण आप देखिए कि जब राम सीता का हरण हुआ और जो है राम में और लक्ष्मण वन को जाते हैं, सीता माता अपने आभूषण उतार कर फेंकती है, तो जब राम को मिलता है कान का कुंडल तो कहते हैं देखो लक्ष्मण ये सीता का है। वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं पहचानता हूँ सीता का है। फिर आगे बिछुआ में तो कहते हैं ये देखो, कहते हैं हाँ वो तो सीता माता का है। राम को आश्चर्य होता तो पूछते हैं कि आप बिछुआ पहचान गए, आप कुंडल कैसे नहीं पहचाने। उनका कहना था कि मैंने कभी माँ के मुँह की तरफ देखा ही नहीं, मैं तो मेरा तो नज़र हमेशा माँ के चरणों में हुआ करता था, इसलिए मैंने केवल बिछुआ पहचाना, कुंडल नहीं पहचान सका। वहीं आप द्रोणाचार्य के शिष्यों को देखिए तो भरी सभा में अपने गुरु के समान, अपने पूर्वजों के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने पूर्वजों के सामने, पिता के सामने, मंत्रियों के सामने अपने भाभी को वस्त्र हरण करवा रहा है। और यही नहीं कि वहाँ गुरु बैठे हुए हैं और चुप बैठे हुए हैं। मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि निश्चित तौर पर गुरुओं की बात अगर की जाए तो कहीं न कहीं गुरु श्रेष्ठ विश्वामित्र माने जाते हैं। मैं द्रोणाचार्य को कम नहीं आंकता, बट उनको कहीं न कहीं अपने शिष्यों में वो इस भाव को उत्पन्न करने में सफल नहीं रहे कि समरसता का भाव रखें, समानता का भाव रखें। क्योंकि समता, ममता, क्षमता और नम्रता, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें जब आदमी में रहती हैं वही अच्छा गुरु बन सकता है। क्योंकि द्रोणाचार्य में स्वयं ये बात थी, आपको पता होगा, आप लोग देखा होगा, अगर महाभारत पढ़ा होगा या देखा होगा सीरियल भी, तो उन्होंने गुरुदक्षिणा में कौरव और पांडवों से अपने मित्र महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर लाने का ही गुरुदक्षिणा मांगा था। यानी कहीं न कहीं क्रोधाग्नि से वो खुद जल रहे थे, कहीं न कहीं द्वेष की भावना उनके अंदर थी। क्योंकि महान वो होता है जो गलती करने वाले को क्षमा कर दे, गलती करने वाले से प्रतिशोध लेने वाला महान नहीं हो सकता है। तो वो छाप उनके शिष्यों पर भी देखी गई कहीं न कहीं, और गुरु के सामने ही वह अति कर रहे थे। तो हम आज शिष्यों की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं। आज हम भारत को महान भारत बनाना चाहते हैं, आज हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, आज हम भारत को समर्थ भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें अध्यापकों को श्रेष्ठ बनाना होगा, अध्यापकों को योग्य बनाना होगा, अध्यापकों को समर्थ बनाना होगा। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है, और कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। हम कल पुनः फिर शिक्षक के गुणों पर चर्चा करेंगे कि शिक्षक के गुणों में कौन कौन से गुण होते हैं। आज हमने उस पर चर्चा किया कि समता, ममता, क्षमता और नम्रता, ये 4 गुण होने चाहिए शिक्षकों में। इसके अतिरिक्त कौन से गुण होने चाहिए उस पर हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।